नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के तमाम व्यापारियों के साथ जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बाहर आई है। उद्धव ठाकरे की सरकार यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार ने यह फैसला किया था कि महाराष्ट्र में जितनी भी दुकानें, ऑफिसेस और पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट हों, उन तमाम को बड़े अक्षरों में बोल्ड तरीके से अपनी दुकान या अपनी ऑफिस के बाहर मराठी भाषा में अपनी दुकान का नाम या अपनी ऑफिस का नाम या अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में मराठी बनाम गैर मराठी ये मुद्दा कोई नया नहीं है। शिवसेना का ये पहले ही एजेंडा रहा है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो इसे लेकर सड़क पर उतरकर हिंसक आंदोलन तक कर चुकी है, कई सारी दुकानों को तोड़ चुकी है। इस पूरे मामले पर फुल स्टॉप लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कैबिनेट में ही एक सीधा सीधा कानून बना लिया कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में दुकानें चला रहे हैं तो आपको दुकान के बाहर मराठी भाषा में सबसे बड़ा बोर्ड बनाना होगा। इसे लेकर महाराष्ट्र नहीं बल्कि मुंबई में एक बहुत जानी मानी शॉपकीपर्स की एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेड एंड वेलफेयर एसोसिएशन। ये चला गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कि ये कानून जो है उसमें हमें बदलाव चाहिए, हमें ये इस तरह से कानून नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब बहुत बड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि स्थानिक भाषा को प्राधान्य देने का निर्णय अगर लिया गया हो तो उसे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। इतना ही नहीं, अगले 2 महीनों के भीतर मुंबई समेत पूरे राज्य में सभी दुकान और स्थापन यानी एस्टैब्लिशमेंट को मराठी भाषा में अपनी पार्टी लगानी पड़ेगी। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यहां तक बता दिया है कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर खाने में और वकीलों के पीछे इतना बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे बेहतर तो यह होता कि सभी कोई अपने अपने खर्चे से ऐसी पार्टी लगा देता। आने वाले दिनों में दशहरा और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण जो है मौके आ रहे हैं, ऐसे में सभी कोई बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं, तो मराठी भाषा में बोर्ड क्यों नहीं। ये पूरे मामले पर इस तरीके से फटकार लगाते हुए मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर रूप से दखल लेते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक व्यापारी और समाज सेवक और व्यापारी संगठनों के साथ लंबे समय से जुड़े हुए और व्यापारियों के मामलों को सरकार के पास अलग अलग मामले पे अलग अलग इश्यू को अलग अलग स्तर पर ले जाने वाले एक वरिष्ठ व्यक्ति मौजूद है जिनका नाम है मितेश प्रजापति। समीर स्टील कंपनी का वो नेतृत्व करते हैं, वो उनके मालिक हैं, डायरेक्टर हैं और साथ ही वो इस तरह के जो विषय हैं उसे कोर्ट में भी ले जाते हैं और सड़क पर भी इस पर आंदोलन करते हैं। मितेश जी, हम आपसे डिटेल में जानना चाहते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ये कैसा लगता है सारे व्यापारियों को? नमस्कार मयूर जी, हम कोर्ट का आदर करते हैं, हमेशा हमने कोर्ट को फॉलो किया है, बट इसमें 2-3 इशू है। तो पहले तो ये जो मराठी भाषा में बोर्ड लगाना है, हमारा कोई विरोध नहीं है उस चीज पे, हम भी उसमें समर्थन करते हैं, हम भी लगाना चाहते हैं। बट इसमें जो पॉलिटिकली इश्यूज को बनाना चाहती है कोई पार्टियां और हमारे शॉपकीपर्स को परेशान करना चाहती है और तोड़फोड़ करना चाहती है, उसका हमारा विरोध है। प्लस दूसरा, जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी शॉप्स है जैसे कला निकेतन है, रूपम है,
इसके बोर्ड्स बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। तो हमारा कहना था कि मराठी भाषा का बोर्ड हम लगाएंगे, पर जो उनका कहना है कि बड़े बड़े अक्षरों में लगाओ, मराठी बड़ा होना चाहिए, इंग्लिश छोटा होना चाहिए, इसका हमको कुछ निवारण लाना चाहिए, इसके लिए हम कोर्ट में गए थे। बाकी हम मराठी भाषा को आदर करते हैं और हम लगाना भी चाहते हैं कि वो नाम होना भी चाहिए, बट इसमें जो पॉलिटिकली पार्टियां इन्वॉल्व होके उसको इशू बड़ा करना चाहती है, वो उसका हमारा विरोध है। देखिए, भाषा ये तो एक ऐसा विषय है कि जिसको जहां से आप पैसे कमाते हो, जिस इलाके में आप रहते हो, जिस कम्युनिटी के साथ में आप रहते हो, उस कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करना। इस समय जिस तरह का चित्र दिख रहा है, सारे पोर्टल पर जिस तरह की न्यूज आई है, सारे अखबारों में न्यूज आई है, उसमें व्यापारियों को ये कहा जाता है कि ये व्यापारी पैसे के लिए मुंबई में है, ये हमसे प्यार नहीं करते, हमारी भाषा से प्यार नहीं करते, हमारे पैसों से प्यार करते हैं। ये एक नैरेटिव बन रहा है व्यापारियों के बारे में सारे के सारे मराठी मीडिया में। इस पर आपकी क्या राय है? सर, ये बहुत ही गलत बात है, मुझे बहुत दुख भी होता है। मैं भले गुजराती हूँ, बट हम बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई के हैं। हम कभी भी मराठी भाषा का अविरोध नहीं किया है हमने। हम हमेशा आदर करते हैं, हर एक त्योहार हम मराठी में ही मनाते हैं। ये भाषा का विरोध, भाषा का जो डिस्टेंस है वो नहीं होना चाहिए, ये गलत, बहुत ही गलत चीज है। इसका हम विरोध करते हैं, टोटली विरोध करते हैं। हम गुजराती हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, जो महाराष्ट्र में बॉर्न हुआ है वो महाराष्ट्र नहीं है, ये उनको भी समझना चाहिए और ये हमारे लोगों को भी समझना चाहिए। और हमको यहाँ बॉर्न एंड बॉटअप जहाँ बॉर्न हुए हैं, हम उसकी चीज को आगे ले जाना चाहिए, उसका हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन आप जो विलन बन गए, मतलब आप यानी आपकी कम्युनिटी जो सारे अखबार में और टीवी चैनल पे विलन बन गई, उस पर क्या कहेंगे ये केस की वजह से? सर, ऐसा है कि लोगों का काम है कहना, वैसी बात है ये। कोई कहता है विलन है, कोई कहता है ये मनी जनरेट करने वाली ये कौम है पूरी। ऐसी सब बातें होती रहती है सर समाज में, पर इसका दिल पे नहीं लेना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए और सनातन धर्म को आगे लेके जाना चाहिए, हमारा यही कहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय दिया इसके लिए मितेश जी। तो मितेश प्रजापति जो कि व्यापारी संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो इस शो में आए और उन्होंने कहा कि हमें तो बदनाम किया गया है। मराठी में साइन बोर्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसका जमीनी स्तर पर यह असर होगा कि दशहरा दिवाली के दौरान हो सकता है कि महाराष्ट्र और मुंबई में मराठी में साइन बोर्ड बड़े 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 अक्षरों में देखने को मिले। लेकिन इस पूरे केस के चक्कर में जो दुकानदार हैं वो बदनाम हुए, ये बात तय है। दोस्तों, मराठी साइन बोर्ड के विषय पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो सबको मान्य करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप भी अपनी कोई राय रखते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। 4 PM महाराष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।